तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ सीखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता गणित में, एक बार ये वीडियो जरूर देख लें और गणित से डर उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले जोड़ बताएंगे, उसके बाद घटाना बताएंगे, गुणा बताएंगे, भाग बताएंगे। इसी में आपको भिन्न का जोड़ मिलेगा, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग भी, और दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का घटाना और भाग भी मिलेगा। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ आपको बताया जाएगा, भिन्न बताया जाएगा, प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसको बताया जाएगा, बोडमास नियम का भी बताया जाएगा, समीकरण कैसे निकालते हैं, समीकरण कैसे हल करते हैं उसको भी बताया जाएगा, गुणनखंड के बारे में आपको बताया जाएगा और अनुपात पर आधारित सवाल बताए जाएंगे। अब चलते हैं हम सवाल नंबर पहला। शुरुआत से हम सीखते हैं जोड़ कैसे करेंगे। जब भी हम जोड़ करेंगे तो पीछे की तरफ से करेंगे। किधर से? पीछे की तरफ से। इधर से नहीं जोड़ेंगे, हम इस तरफ से जोड़ेंगे। देखिए 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 का क्या हो जाएगा? 0। हासिल क्या होता है? 1। 3 1 4, हासिल क्या हो गया? 5 आपका। 4 4 8 हो गया। अब देखिए 5 और कितना हो गया? 9। ये इसका आंसर हो गया। जब भी हम सॉल्व करेंगे पीछे की तरफ से करेंगे। आगे देखिए, इस तरह के सवाल में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। बट आपको इसको दो तरीके से करना है। देखिए इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यहाँ कितने अंक हैं? 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम या तो ऐसे आपको बता देते हैं या उतार के बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम उतार लेते हैं। 43 लिखा, 43 हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा 462, तो हम पीछे की तरफ से उतारेंगे 2 6 और 4। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 5 और 6। जब भी हम उतारेंगे दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, दाएं से किधर जाएंगे? बाएं से, यानी इधर से हम इस तरफ जाएंगे। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 2 5, 5 5 10 का क्या हो गया? 0, हासिल 1 हो गया। 4 और 6 10, 10 5 15, कितना हो गया? 16 का 6, हासिल 1। 4 6 4 10, एक कितना हो गया? 11। ठीक, ये तो हो गया जोड़। अब हम सीखेंगे घटाना। देखिए घटाने में क्या होता है, ऊपर में से हम नीचे घटाते हैं। तो 4 में से 2 गया, क्या हो गया आपका? 2। अब 2 में से 1 गया, 1 हो गया। 8 में से 4 गया, 4 हो गया। और 8 में से 3 गया, क्या हो गया? 5। ये हो गया घटाना। अगर सवाल इस तरह से दे दिया जाए, अगर सवाल इस तरीके से दे दिया जाए कि 145 में 120 घटाना है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिख लेंगे 145। उसके बाद जब भी उतारेंगे हम जीरो तरफ उतारेंगे, 0 2 1, यानी हमको इस तरफ से इधर जाना है। अब घटा लेते हैं। देखिए 5 में से 0 गया आपका, 5 ही हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 हो गया। और 1 में से गया, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यानी कि 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। गुणा। देखिए गुणा में करना क्या होता है, ये जो संख्या नीचे वाली दी रहती है, इसका तीनों में गुणा करना है बारी बारी से। एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से। देखिए 3 का गुणा जब 3 में करेंगे कितनी बार हो जाएगा आपका? 9 हो गया। 3 का गुणा जब 6 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 6 3 कितना होता है? 18। 18 क्या हो गया? 8, हासिल इसमें जुड़ जाएगा 1। 4 3 12, कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। बट जो अब सीबीएसई बोर्ड की जो बुकें आ रही हैं, उसमें सवाल इस तरीके से दिया रहता है, लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है,
456 में 2 से गुणा कर लेना है। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12 का 2 हो गया हासिल 1, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 2 चौक कितना हो गया 8 और 8 एक कितना हो गया 9। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना, भाग। भाग में आपको 3 बात ध्यान रखना है। देखिए जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य। ठीक, और नीचे वाला क्या होता है आपका शेष, ऊपर वाला क्या होता है, भाग फल। ये आपको ध्यान देना है। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 13 से आगे न जाए। तो 3 का पहाड़ा जब 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौ 12, यहाँ 4 बार गया, क्या लिखा जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाते हैं। देखिए 3 में से 2 गया 1 और 1 में से गया क्या हो गया, कुछ नहीं। अब क्या उतारेंगे, हम इस 2 को उतार लेंगे। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 से आगे ना जाए। तो 3 चौ 12, कितनी बार गया, 4 बार। ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अगर कहा जाए कि 65 में 3 से भाग देना है, क्या करेंगे आप, 3 में क्या करेंगे, 65 से भाग दे देंगे। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से आगे न जाए। तो 3 दूनी 6, अब इसे घटा लेंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको उतार लेंगे यहाँ से 5। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 5 से आगे न जाए। देखिए 3 दूनी 6 होता है, कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। हम इससे कम ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक बार गया, कितना हो गया 3, 5 में से 3 घटा लेंगे, क्या बचेगा 2, 2 क्या हो गया, शेष हो गया, 2 शेष हो गया। 21 क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, भाजक आपको पता है कितना है, 3 है, भाज्य कितना है 65। एलसीएम निकालना यानी लसा निकालना। लसा निकालने में आपको 2 बात को ध्यान रखना है। लसा हम जब भी निकालते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15। ये क्या होता है, अभाज्य संख्या। हम लसा निकालने में अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 2 और 3 का, 2 और 3 और 4 का लस है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन नीचे की तरफ से। ठीक, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो गया। ये नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे और देखिए इसे 2 को भाग देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। ऐसे देखिए ये नहीं कटेगा, उतार लिए, ये 2 एक अन्नम 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब अगर इसकी लसा की बात किया जाए, इसका जो एलसीएम होगा वो आपको हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3, यानी 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो गया 12। इसका क्या हो गया, लस है। आशा है कि ये आपको पसंद आया है। ध्यान आपको क्या रखना है कि हमें अभाज्य संख्याओं से क्या देना है, भाग देना है। अभाज्य संख्या आपको पता क्या है, जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, वो होता है अभाज्य संख्याएं। ठीक, लसा निकालने में आपको विशेष ध्यान ये देना है कि हमें जब भी काटेंगे अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। अब हम आपको बताते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ निकालने में जैसे 2 और 6 और 8 का एलसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले इनका अलग अलग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग गुणनखंड। जैसे हम आपको बता देते हैं, ये वाला सवाल है 5, 10 और 15 का म से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 का निकालेंगे अलग से गुणनखंड।
उसके बाद 10 का अलग से गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड अलग से निकालेंगे। ठीक है, देखिए 5 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो 5 एक बार जाएगा, 5 एक अन्नम 5, ये कट गया। 10 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया। अब ये 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5। 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद 3 पचे 15। अब हम क्या कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5। अब इसका अगर मस की बात किया जाए, इसका मस क्या हो जाएगा, देखिए अगर 5 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 5 गुणते 1 लिख सकते हैं। 10 का क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 15 क्या हो जाए, फैक्टर क्या होगा, 5 गुणते 3 हो गया। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें ध्यान देना है, जो तीनों में मिलता रहेगा वही हमारा क्या होता है, मस है। तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, 5 5। भिन्न, भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, जिसको हम बटे के रूप में लिखें, जिसको हम बटे के रूप में लिखो इसे कहते हैं भिन्न। जैसे जैसे भिन्न क्या होता है, जिसको हम बटे के रूप में लिखें, जिसको हम बटे के रूप में लिखें, वो क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, जैसे P बटे Q, ये क्या है, बटे के रूप में लिखा है, भिन्न है। अब एग्जाम्पल में देखिए, ऊपर क्या क्या होता है, भिन्न में अंश होता है और नीचे के क्या होता है, हर होता है। ऊपर का अंश और नीचे का हर होता है भिन्न में। अब जैसे समझ लिए, 2/3 ये भिन्न हो गया, 1/3 ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। 4/5 ये क्या है, भिन्न है। 1/6 ये क्या है, भिन्न है। यानी जिसको हम बटे के रूप में लिखे उसे भिन्न कहते हैं। अब हम चलते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ये लिखा है 2/5 प्लस 3/2। इसके हम नीचे एक लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, लाइन। ये जो नीचे वाली संख्या होती है 5 और 2, इसका निकालेंगे हम लस है, इसका 5 और 2 का निकालेंगे लस है। 5 और 2 का लस निकालने के लिए देखिए 2 से काटेंगे, ये नहीं कटे उतार लिए और ये ऐसे। अब क्या करेंगे, 5 काटेंगे। ठीक है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 यहाँ हम नीचे लिखेंगे। ऊपर की जो संख्या है सेम ऐसे लिख लेंगे, दो यहाँ पे लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये 5 का पहला 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यहाँ 2 लिख लेंगे प्लस ये 3 वाली संख्या यहाँ पे ऐसे हम लिख लेंगे। अब 2 का पहला 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे एक लाइन खींचेंगे, 10 हो गया। देखिए 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 3 5 15 हो गया। क्या हो गया, 15 4 19, 19/10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हो गया भिन्न का जोड़। सेम होता है भिन्न का घटाना। भिन्न के घटाना क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, किसका, नीचे का, नीचे यानी हर का लेंगे लस है, हर का लेंगे लस है। तो 4 और 2 का लस है, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, तो 4 हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब 8 को हम सेम ऐसे ऊपर यहाँ उतारेंगे और गुणा का क्या लगाएंगे, चिन्ह। ये 4 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। माइनस 3 गुणते, ये 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 4 से आगे न जाए, कितनी बार गया है, 2 बार। अब देखिए 8 दूनी आपका ये 16 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, बटे 4। 16 में से 6 क्या हो गया, 10/4, इसका आंसर हो गया। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। देखिए भिन्न का गुणा, ये 3/2 लिखा है, गुणते 6/7 लिखा है। अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है कुछ सेम ऐसे ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। देख काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 1 3 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया।
अब देखिए 2 से 7 नहीं कटेगा, यानी 2 गुणते 2 हो गया और ये क्या हो जाए 7, यानी 2 दूनी 4 बटे 7 इसका आंसर हो गया। अगर भिन्न के भाग की बात किया जाए तो ये जो पहली संख्या लिखा है ऐसे लिख लेंगे, 2/3 सेम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भाग है तो इसे क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। इतना आप समझ गए। अब ये जो नीचे वाली संख्या है ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली कहाँ जाएगी, नीचे। कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। देखिए कट रहा है, 3 एक अन्नम 3 और ये 3 दूनी 6, ऊपर क्या 2 इंटू 2 और नीचे क्या 4, तो ये पूरा 4 एक अन्नम 4, ये 4 एक अन्नम 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अब हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। सबसे पहले दशमलव का जोड़, उसके बाद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। देखिए दशमलव के जोड़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपको ध्यान देख रखना है, दशमलव को बीच में रखना है। क्या रखना है, बीच में। उसके बाद दशमलव के इधर से हम इस तरफ जाएंगे और इधर से इस तरफ जाएंगे। तो दशमलव के देखिए बात क्या है, 3 और 2 लिख लिए और पहले क्या है 4 है, लिख लिए। अब क्या करें, दशमलव सेम उसी के नीचे रखेंगे और 3 1 और ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद दशमलव ठीक उसी के नीचे रखेंगे। देखिए दशमलव के बाद क्या है 6 और 1, पहले क्या है 6 और 1। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि जोड़ते समय कि जहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्या रख देंगे 0। तो ये 1 हो गया, 2 1 3 1 क्या हो जाएगा आपका 4, 3 3 6 6 कितना हो गया 12 का 2 हासिल 1, 4 6 10 और 1 हासिल 11 हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। दशमलव ठीक उसी के नीचे हम रख देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। अगर आपको उतारना आ गया तो दशमलव का जोड़ घटाना में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको घटाना है तो क्या करेंगे हम, 14.32 सेम लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव को बीच में रखेंगे। देखिए दशमलव के जस्ट बाद क्या है, 1 है, 1 लिख दिया, पहले क्या है 8 है। ठीक, अब जहाँ पे कुछ नहीं क्या कर देंगे हम 0 लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं, घटा लेते हैं। देखिए 2 में से 0 गया, क्या हो गया आपका 2 ही हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, 4 में से 8 नहीं घटेगा, ये उधार लिए 14, 14 में से 8 गया 6, 1 में से 0 में से 0 गया, क्या हो जाएगा 0। ये इसका दशमलव का घटाना हो गया। अब हम करेंगे दशमलव का गुणा। देखिए 46.5 में गुणा करना है 5 से। दशमलव का आपको यहाँ पे भूल जाना है। ठीक, अब करना है कि संख्या से गुणा कर ले। देखिए 5 का गुणा जब 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25 हासिल 2 हो गया, 6 पंचे 30 और 2 कितना हो गया 32 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 23 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर दशमलव नीचे दिया होता तो नीचे से काउंट करते, ऊपर दिया है तो ऊपर से काउंट करें। देखिए दशमलव कितने, एक अंक बाद दशमलव है, कितने एक अंक बाद, एक अंक बाद दशमलव लगा देते। अगर दशमलव 2 अंक बाद होता तो 2 अंक लगा दे। अगर नीचे से दशमलव होता तो नीचे से हम काउंट करते, जैसे यहाँ पे दशमलव होता 1 2 अंक बाद दशमलव लगाते। समझ गए। अब हम करेंगे भाग। 3 का भाग देना है 15.1 15.3 में। ठीक है, सेम भाग के जैसे भाग करना है। देखिए 3 का पढ़ा ऐसे पढ़िए कि 15 से आगे ना जाए, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना हो गया 15। अब इसे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। देखिए 5 में से 5 गया, कट गया, और 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए अब क्या दशमलव यहाँ पे है ना, तो दशमलव हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद तभी हम इस संख्या को उतारेंगे। ठीक है, अब 3 है उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा, एक बार गया, 3 एक अन्नम 3। अब इसे घटा लेते हैं, क्या होगा 0। ये इसका आंसर। अब हम सीखते हैं समीकरण निकालना।
समीकरण निकालने में आपको ध्यान क्या देना है, अक्षर जिसके साथ, जिस अंक के साथ अक्षर रहेगा उसको एक साइड करना है और अंक वाला एक साइड करना है। तो सबसे पहले देखिए, बराबर को हम बीच में करेंगे, क्या करेंगे, बराबर को बीच में। अब देखिए, अक्षर जिसके साथ उसको एक तरफ कर लेंगे, ये अकेले है तो 3x ऐसे लिख लिए। अब देखिए 14 जो बराबर के अपने ही साइड में है, 14 जब बराबर के अपने साइड में है, अब देखिए ये प्लस में है, बराबर किस तरफ प्लस में, जब इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, अब ये 3x हो गया बराबर, अब 14 में से 5 ये कितना हो गया, 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9/3। ध्यान क्या रखना है, इसके साथ जो अक्षर के साथ जो भी संख्या रहेगी वो हर समय नीचे जाए, कहाँ जाएगा, नीचे। अब डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2x+3 बराबर 4x-2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x बराबर को हम बीच में कर लेते हैं, ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे देखिए प्लस में है, जब इस तरफ बराबर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x। अब देखिए ये -2 है, अब बराबर के अपनी तरफ है, ठीक है। अब इधर ये प्लस में, इधर आए क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बड़ा कौन है, 4, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बराबर। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका लिखा जाता है, माइनस का। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए आपको अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याएं से ही काटना है। हम एक ले लेते हैं, 3 आपको सवाल दिया हूँ, मगर इसमें से एक आपको बता देता हूँ। जैसे 256 करना है, 256 का हम गुणनखंड कर देते हैं, किसका, 256 का। तो सबसे पहले क्या करना, 2 से काटेंगे। देखिए 2 एक करना 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, एक बचा 16 हो गया, 2 और 16 हो गया। अब फिर हम 2 से काटते हैं, देखिए 2 छंग 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। अब 2 से काटेंगे, देखिए 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। दोबारा हम 2 से काट लेते हैं, देखिए 2 एक करना 2, एक बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 और 16 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो गया। दोबारा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब दोबारा 2 से काटेंगे, 2 एक करना 2 हो गया। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 256 का, क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कितनी बार है, 8 बार। तो ये लिख, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका गुणनखंड हो गया। आशा है कि आप गुणनखंड करना समझ गए होंगे। अब आपको बताएंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे निकालते हैं। अनुपात यह बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक है। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। देखिए जैसे एक संख्या लिख गई है 2:3, इसमें आपसे कोई पूछ ले कि पहला पद क्या है, तो पहला पद क्या है आपका, 2 है। पहला पद क्या है, 2, और दूसरा पद क्या है, 3 है। अगर इसी में आपसे पूछ लिया 2:3 दिया है, इसमें पूछ ले कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो पूर्व पद मतलब पहला, ये हो गया आपका पूर्व पद, और ये क्या हो गया, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। इतना आप समझ गए होंगे। अब सवाल क्या है कि
ए अनुपाते बी बराबर 3:4 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर दिया है 5:6 है। तो ए और बी और सी का अनुपात निकालना है। देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो दिया है हमें निकालना है। ए का मान कितना दिया है 3 दिया है, बी का मान कितना दिया है 4 दिया है। देखिए सी बी का मान कितना दिया है यहाँ पे 5 है और सी का मान क्या है 6 है। अब देखिए यहाँ क्या करना, इसको इधर ठेल देते हैं, ये वाली संख्या जहाँ खाली इधर ठेल देते हैं और इसको इधर ठेल देते हैं। अब हम कर लेते हैं इनका गुणा। देखिए 3 पचे क्या हो गया 15 हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, 6 चौके कितना हो गया 24। ये हो गया इनका रेशियो, यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा 15:20:24। आशा है कितना आप समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 दिया है, बी अनुपाते सी बराबर दिया है 3:2 और सी अनुपाते डी बराबर दिया है 1:3 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपात डी। ठीक है, अब इसका मान पुटअप कर लेते हैं। देखिए ए की मान कितना दिया है 2 दिया है, बी का मान कितना दिया है 3, यहाँ बी का मान क्या है 3 है, यहाँ सी का मान कितना है 2 है, यहाँ देखिए सी का मान कितना है 1 है और यहाँ सी का मान कितना है 3। अब आपको ध्यान क्या दिए, देखिए इधर खाली है तो इसको इधर ठेल देंगे 3, इसी को हम यहाँ भी ठेल देंगे। यहाँ पे ये खाली है, इसके सामने हम इसको ठेल देंगे। समझ गए, इधर खाली है तो इसको हम इधर ठेल देते हैं, इसको हम इस इधर ठेलेंगे और इसको भी हम इस तरफ ठेल देंगे। ध्यान आपको रखना है। अब क्या करना है, इनका कर लेना गुणा। देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 त्रिका कितना हो गया 9 हो गया, 2 तिहाई 6 करना कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6 त्रिक कितना हो गया 18। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात निकल गया। अब हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब क्या होता है 1 होता है, प्रति का मतलब क्या होता है 1 और सत्य का मतलब क्या होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100वें भाग, प्रत्येक 100वां भाग, प्रत्येक 1 का 100वां भाग। परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है ये होता है, यानी 1/100 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान क्या देना है, अगर प्रतिशत निकालना रहेगा, प्रतिशत निकालना रहेगा तो हम 100 से क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग। और प्रतिशत लाना रहेगा, प्रतिशत लाना रहेगा तो हम 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। आपको ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, अगर प्रतिशत लाना रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत निकालना रहेगा तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। सवाल क्या है कि 300 का 5% कितना होगा। अब हमें निकालना है, क्या करेंगे 300 का मतलब होता है गुणा, 5 लिखेंगे, इस परसेंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ ऊपर, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया तो ऊपर क्या बचा 3 गुणते 5, तो 3 पचे 15 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। समझ गए आप। अब कह रहा है 1200 का 10% का 5% कितना होगा। तो 1200 का मतलब गुणा, 10% है 10 लिखेंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, का मतलब गुणा, 5% हटेगा तो क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो ये कट गया, ऊपर क्या बचा आपका 12 गुणते 5, नीचे क्या बचा 10, तो 12 पंचे 60 हो गया
बटे 10, 0 से 0 कट गया, इसका आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। अब आपको बताते हैं बोडमास का नियम। बोडमास नियम में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी से क्या होता है? ब्रैकेट यानी कोष्टक। सबसे पहले हम क्या कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक। उसके बाद ओ का मतलब आप होता है, आप का मतलब क्या हो गया? का, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। उसके बाद क्या करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। उसके बाद क्या करेंगे? एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। उसके बाद क्या करेंगे हम? घटाना, सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? घटाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, लास्ट में क्या करेंगे? हम घटाना। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है कि 2/3 गुणते 5, कोष्टक में 4 + 5 भागे 3। सबसे पहले क्या करेंगे? मैं ऐसे सवाल को उतार लेते हैं, 2/3 गुणते 5। अब देखिए कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, भागे क्या हो गया? 3। अब कोष्टक को तोड़ेंगे, 2/3 गुणते ये 5, 9 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है, भागे 3 हो गया। अब क्या करेंगे? हम इसको भाग को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? गुणते, जब इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 गुणते 15, ये 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15 हो गया। तो 2 गुणते 5 यानी 2 पंचे कितना हो जाएगा? 2 गुणते 5, 2 पंचे 10 इसका आंसर। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।